नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बात करने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति के बाद, और हमारी जानकारी का आधार है संविधान के अनुच्छेद, खासकर 63 से 71 और जो भी संबंधित डिटेल्स हैं। मकसद है कि हम समझें कि इनका चुनाव कैसे होता है, भूमिका क्या है, शक्तियाँ क्या हैं और पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ बिल्कुल सरल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है वो ये कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा चलाते तो हैं पर उसके मेंबर नहीं होते। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। संविधान का अनुच्छेद 64 साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो। हाँ, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। उसे अलग से सदन का सदस्य होने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। शायद इसके पीछे ये सोच थी कि सभापति किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहे, निष्पक्ष होकर काम करे। हाँ, ये हो सकता है, एक तरह की इम्पार्शियलिटी, तटस्थता बनी रहती है। अच्छा, तो फिर इनके चुनाव पर आते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग कैसे है, क्योंकि उसमें तो राज्यों के एमएलएस भी वोट करते हैं ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, उसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य, चुने हुए भी और मनोनीत भी। ओ अच्छा, मनोनीत सदस्य भी। हाँ, मनोनीत सदस्य भी। राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? कोई खास वजह? शायद इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो रोजमर्रा का मुख्य काम है वो राज्यसभा से जुड़ा है। राज्यों से सीधा कनेक्शन उस तरह का नहीं है जैसा राष्ट्रपति का होता है। सही कहा। और चुनाव का तरीका वही वाला है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, तरीका वही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग गुप्त होती है। ठीक है। और योग्यताएं? योग्यताएं भी सीधी हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक हो और कोई लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है। कार्यकाल 5 साल का। जी। और शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जी बिल्कुल। समझ गया। तो चुनाव प्रक्रिया अलग है। अब आते हैं इनके मुख्य कामों पर। एक तो बिल्कुल साफ है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन चलाना। बिल्कुल, ये उनका प्राइमरी रोल है रोजमर्रा का। सभापति के तौर पर वो सदन की कार्यवाही नियमों के हिसाब से चलाते हैं, डिबेट का स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं, सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं और मतलब सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं। और वो निर्णायक वोट वाली बात। हाँ, वो एक खास शक्ति है, कास्टिंग वोट। आमतौर पर वो वोट नहीं करते किसी मुद्दे पर, लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, अच्छा, तब उनका वोट निर्णायक होता है। वो जिस तरफ वोट देंगे वही नतीजा माना जाएगा। यानी टाई की सिचुएशन में उनकी भूमिका एकदम क्रिटिकल हो जाती है। और दूसरा प्रमुख काम क्या है? दूसरा काम तब सामने आता है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। मान लीजिए मृत्यु हो गई, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या उन्हें महाभियोग से हटा दिया गया, या फिर राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों, जैसे बीमार हों या विदेश गए हों। हाँ बिल्कुल, उन स्थितियों में भी। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभालते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति है। हाँ, बहुत बड़ी। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिलती हैं। वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, सब कुछ राष्ट्रपति वाला ही मिलता है। अच्छा। वो सारे काम कर सकते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हाँ, ये व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए ही हो सकती है। 6 महीने? हाँ, 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। ये इसलिए है ताकि देश के शीर्ष नेतृत्व में कोई खालीपन ना आए, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो दोहरी भूमिका हो गई, सदन चलाना और जरूरत पड़ने पर देश संभालना। अब अगर इन्हें पद से हटाना हो तो क्या राष्ट्रपति की तरह महाभियोग चलता है? नहीं, इनके लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता संविधान में। हाँ। और प्रक्रिया भी अलग है। अच्छा, कैसे? इन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। केवल राज्यसभा में? ये भी राष्ट्रपति से अलग है। हाँ, और इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है। फिर पास कैसे होता है? प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पास होना होता है। इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सदन की कुल सीटों में से
जो सीटें उस समय खाली हैं, मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया, उन्हें हटाकर जो सदस्य संख्या बचती है उसका बहुमत। ओके। जब राज्यसभा इसे पास कर देती है तब ये लोकसभा में जाता है और लोकसभा को बस साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से इस पर अपनी सहमति देनी होती है। तो लोकसभा की भूमिका बस सहमति देने की है? हाँ, मुख्य प्रक्रिया राज्यसभा में ही होती है। ये राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी सरल प्रक्रिया है, शायद इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति का मेन काम राज्यसभा से जुड़ा है। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। हटाने की प्रक्रिया भी उनकी मुख्य भूमिका से ही जुड़ी हुई है। कुछ और खास बातें, जैसे वेतन वगैरह, या पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वेतन की बात करें तो दिलचस्प ये है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर? उन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है। अगर वो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। ये भी एक अनोखी बात है। और अगर वो कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना चाहें तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, ये राज्यसभा के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश के नेतृत्व को बनाए रखने की गारंटी भी देता है। चुनाव का तरीका सीमित है, मतलब सिर्फ संसद सदस्य वोट करते हैं, और हटाने का तरीका भी राष्ट्रपति से अलग है। ये सब उनकी विशिष्ट भूमिका को दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि आखिर संविधान बनाने वालों ने उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसका सभापति क्यों बनाया होगा? हाँ। क्या ये सिर्फ निष्पक्षता के लिए था या इसके पीछे शक्तियों के संतुलन का, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई और गहरा लॉजिक था? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे संविधान का डिजाइन कितना सोचा समझा